नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और आपके शहर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबर के साथ मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी का बटन जरूर दबाया होगा। सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुई राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को अधपका भोजन परोसने और चावल व पूड़ियां शौचालय में रखने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। सहारनपुर के डीएम अखिलेश सिंह ने खबर का संज्ञान लेते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र को जांच करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में जिला क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना को निलंबित कर दिया गया है। उधर एडीएम वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र ने स्टेडियम पहुंचकर खेल अधिकारी से बात की और स्पष्टीकरण देने को कहा। दूसरी ओर खेल निदेशालय ने डीएम से जवाब मांगा है। सहारनपुर के खेल अधिकारी अनिमेष सक्सेना ने आरोपों का खंडन किया था। इस मामले में अब जांच बैठा दी गई है और सहारनपुर के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना को निलंबित कर दिया गया है। जी सर, आपके द्वारा आज स्टेडियम में निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ पाया गया है? कल जैसा आप लोग अवगत होंगे कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज़ आए थे। यहाँ पे अम्बेडकर स्टेडियम में यहाँ पे एक कबड्डी प्रतियोगिता चल रही थी। इस कबड्डी प्रतियोगिता में कुछ अव्यवस्थाओं के संबंध में कि खिलाड़ियों को जो खाने वाने का सामान दिया गया था वो शौचालय के आसपास रख करके दिया गया था, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी गठित करके मुझे जाँच अधिकारी बनाते हुए 3 दिन में मुझसे रिपोर्ट मांगा है, जिसके क्रम में आज मैं यहाँ पर मौके पर जाँच करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ मेरी अपनी टीम है और यहाँ पर कुछ खिलाड़ी भी हैं जिनका बयान लिया जा रहा है, कुछ कोचेज़ भी हैं उनके भी बयान लिए जा रहे हैं तथा जिन जो जगहें उस वीडियोज़ में दिख रही थी उनका आज मेरे द्वारा मुआयना किया गया है। और अब मैं यहाँ पे जो खिलाड़ी प्रतिभाग किए हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 17 टीमें आई थी। उन 17 टीमों के खिलाड़ियों और कोच का मैं नंबर एकत्रित करने का इनसे प्रयास कर रहा हूँ, ले करके और उनके बयान और उनके फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। शादी का लड्डू खिलाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सहारनपुर के एसपी सिटी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि थाना चिलकाना पुलिस के द्वारा शादी का लड्डू खिलाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गीता उर्फ सलोनी और अशफाक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार गीता उर्फ सलोनी और अशफाक ने पूछताछ में बताया कि ये अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मिलकर जनता के भोले भाले लोगों को शादी का लालच देकर उनसे मोटी रकम ऐड कर धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से शादी कराते हैं एवं कुछ दिन के पश्चात लड़की से गलत आरोप लगवाकर और अधिक पैसे ऐंठते हैं। यह गिरोह प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में भी अनेकों घटनाएं कर चुका है। थाना चिलकाना पुलिस ने एक गिरोह पकड़ा है जिसमें महिलाएं भी हैं और इनका काम है, इस गिरोह का काम है कि गाँव में जाते हैं और वहाँ पे रेकी करते हैं और उन्हें पता लगता है कि कोई लड़का शादी करने का इच्छुक है तो उससे बातचीत करके फंसाते हैं कि उनके पास एक लड़की है, सुंदर लड़की है, उससे उसकी शादी करा देंगे। तो इसमें ही इन्होंने अभी एक पचकुआ के व्यक्ति से शादी करवाई है और शादी के एवज में 3 लाख रुपया भी लिया है और फर्जी प्रमाण पत्र भी दिया है उसको शादी का, दोनों का शादी का। इसके बाद कुछ दिन बाद उनको शक हुआ लड़की पे और लड़की के पर्स में उनको कुछ नशे वाली दवा मिली और उसी आधार पे उन्होंने पुलिस को उसकी शिकायत की। पुलिस ने पूरी तहकीकात कर पूरे इस गैंग को पकड़ा है। गैंग के पकड़ने के बाद उन्होंने अपने जो कबूलनामा किया है इसमें जो शामिल है इस गिरोह में, तो बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है और इस गिरोह में करीब 10 से 12 कुल सदस्य हैं, जिसमें से 2 को अभी गिरफ्तार किया गया है। बाकी के गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। इसमें अभियोग दर्ज किया गया है उस लड़की को जिसने फर्जी शादी की थी और जो गिरोह का सदस्य है उसको जेल भेजा जा रहा है। कितनी शादी अभी तक 4 से 5 शादी ये लोग करवा चुके इसी तरह से और फिर ब्लैक मेल करके पैसा ऐंठने का काम है इनका। लंबे समय से फरार चल रहे भूमाफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला के पुत्र अफजाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने प्रेस वार्ता में बताया कि थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा लंबे समय से फरार चल रहे भूमाफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला के पुत्र अफजाल को गिरफ्तार किया गया। जी, इसमें थाना मिर्ज़ापुर की पुलिस ने अफजाल नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो कि यहाँ के खनन माफिया इकबाल के सुपुत्र हैं और ये 420 और डकैती के मामले में पकड़े गए हैं। एक व्यक्ति की ज़मीन इन्होंने अवैध रूप से कब्जा की थी, जिसको कि लेकर इन्होंने मारपीट की और लूटपाट के आरोप इन पर लगाए गए थे।
इस पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। जो अन्य अभियुक्त हैं वो ऑलरेडी कुछ जेल में हैं और एक इकबाल बाला जो है वो फरार है। उन पर जनपद पुलिस की तरफ से 25,000 का पुरस्कार है और इस इनामी रकम को बढ़ाने की आगे कार्रवाई की जा रही है और इसमें आगे इनको गिरफ्तार कर अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी साक्ष्य संकलन कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सहारनपुर में चोर के द्वारा साइकिल चोरी कर ली गई। साइकिल चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के निकट अग्रसेन वाटिका में एक चोर ने दिन दिहाड़े साइकिल चोरी कर ली। चोर के द्वारा की गई साइकिल चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना जनकपुरी व आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर के एसपी सिटी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि थाना जनकपुरी व आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर ठगी करने वाले 2 अभियुक्त गगनदीप और सन्नी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन व फर्जी आईडी बरामद की गई। फर्जी अधिकारी यहाँ पे जनकपुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये फर्जी IRS अधिकारी अपने को बताता था, ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स बता के अधिकारियों को धौंस देता था, वसूली करता था। इसने अपने साथ एक जेल कर्मचारी को भी वर्दी पहना के अपने गाड़ी में लेके चलता था। लोग इसके प्रभाव में आ जाते थे और समझते थे कि ये वाकई में इनकम टैक्स का अधिकारी है और इसने लोगों को धमकी देके और वसूली करना शुरू कर दिया था। और कल एक वसूली की सूचना पे ही जनकपुरी पुलिस को जानकारी हुई तो इसको फिर जब गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुआ तो इसने पूरा मामला बताया। इसके पहले भी ये लोगों को फर्जी नौकरी लगवाने के नाम पे पैसा लेके जेल जा चुका है। 2 मुकदमे पहले से इसके ऊपर लिखा गया है। अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था और जेल के ही कर्मचारी से जेल के में रहने के दौरान इसकी मुलाकात हो गई थी और उसको लेके इस तरह से पूरा फर्जीवाड़ा कर रहा था। ये कार्रवाई जनकपुर पुलिस द्वारा सुनिश्चित की गई। सहारनपुर के ऐतिहासिक मेला गुगाल में हलवा पराठा बहुत ही मशहूर है। आइए आपको ले चलते हैं न्यू ताज होटल। जी हां, आपका अपना न्यू ताज होटल। लोग इसके स्वाद के दीवाने हैं। मेले में घूमने आने वाले लोग जहां इसका स्वाद चखते हैं, मेला गुगाल में घूमने आए लोग काफी संख्या में न्यू ताज होटल पहुंचकर वहां बने हलवा पराठे का आनंद लेते हैं और कई तो अपने परिजनों के लिए पैक भी करवा कर ले जाते हैं। न्यू ताज होटल में हलवा पराठा खाने पहुंचे एक युवक ने जमकर न्यू ताज होटल की तारीफ की और बताया कि न्यू ताज होटल में बना हलवा पराठा बहुत ही स्वादिष्ट है और मेला गुगाल में आने वाले कई लोग न्यू ताज होटल में हलवा पराठे का आनंद जरूर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि न्यू ताज होटल में पहुंचकर लोग हलवा पराठे का आनंद ले रहे हैं और अपने परिजनों के लिए पैक कराकर ले जा रहे हैं। डीपीडी से बातचीत में युवक ने न्यू ताज होटल के मालिक मुरसलीन जुबैरी, पुल कंबोहान वाले और अनस जुबैरी की भी जमकर तारीफ की। असली न्यू ताज होटल की पहचान इमरान मसूद जी का फोटो देखकर ही हलवा पराठा लें। डीपीडी न्यूज के लिए सहारनपुर से शाहिद राणा की विशेष रिपोर्ट। डीपीडी न्यूज। और इस समय हूँ मैं मेला गुगाल में, जहाँ पर न्यू ताज होटल का हलवा पराठा बहुत मशहूर है। आज मैं हलवा पराठा के स्टॉल पर आया हूँ। प्रोपराइटर मुरसलीन जुबैरी, पुल कंबोहान, इनके यहाँ बहुत ही उम्दा किस्म का हलवा पराठा मिलता है। आइए इसी कड़ी में कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हलवा पराठा खाया आपने? नहीं, चाट खाया हमने। चाट खाई? जी, कैसी लगी? अच्छी लगी। आज ये आपने जो हलवा पराठा खाया तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? आप बताएं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। इस होटल का हलवा पराठा अच्छा है। व्यवस्था भी ठीक है, पानी की भी और साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने हलवा पराठा खाया तो केवल खाया, लेके भी जाओगे? लेके भी जाएंगे। अच्छा, प्रचार भी करोगे, किसी और को बताओगे? आप प्रचार करेंगे रामपुर जाके, रामपुर से आए हुए हैं। आपका नाम? मोहम्मद सद्दाम। आपने हलवा पराठा खा लिया? अभी नहीं खाया, अभी तो लेने वाले हैं। इससे पहले खाया यहाँ पे? नहीं, पहली बार। 2 साल में तो मेला भर रहा लॉकडाउन के बाद। वेस्टर अली है जी। ये बताइए, आपने जो हलवा पराठा खाया तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा बहुत। केवल खाया है, लेके भी जाओगे? लेके भी जाएंगे साथ में। कहाँ से आए हैं आप लोग? डंडोरा गुज्जर से। ये तो आपकी टीम है। आप देख रहे हैं कि मैं एक और स्टॉल पर आया हूँ जहाँ पे पर्दे के पीछे कुछ लोग हलवा पराठा खा रहे हैं, तो इनसे भी जानकारी लेते हैं कि हलवा पराठा कैसा लगा है। आपका नाम? उस्मान। उस्मान भाई, कहाँ के हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से? अरे बाप रे, हरियाणा से आए आप?
अच्छा, ये जो आप हलवा पराठा खा रहे तो कैसा लगा है? मस्त है जी, बढ़िया है। अच्छा है। तो ये खाओगे, लेके भी जाओगे? लेके भी जाएंगे जी। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी न्यू ताज होटल लगा है और मुरसलीम ज़ुबैरी साहब जो मुल्क अम्बोहान से हैं, और माशाल्लाह यहाँ पर तो कहने की कोई बात ही नहीं है। हर साल की तरह बहुत ही अच्छी तरीके से लोग आते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हलवा परोठा खाते भी हैं और ले जाते भी हैं। माशाल्लाह यहाँ पे तो रौनक भी बहुत ज़्यादा रहती है इस होटल पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा प्रमुख चौराहों, बाजारों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मात्र 5 घंटे में किया गया पीरवा हत्याकांड का खुलासा। घटना को अंजाम देने वाला हत्यारोपी पोते को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के एसपी देहात सूरज कुमार राय ने बताया कि थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मात्र 5 घंटे में पीरवा हत्याकांड का खुलासा किया गया। घटना को अंजाम देने वाला हत्यारोपी पोते सोनू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार हत्यारोपी सोनू के कब्जे से आला कत्ल रस्सी व मृतक का कुर्ता बरामद किया। देखिए, थाना नकुड़ के अंतर्गत ग्राम चड़ौली में कल दिनांक 19 सितंबर को सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक वृद्ध व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है उनके हाथे में, और इस सूचना पे पुलिस ने तुरंत अभियोग पंजीकृत करते हुए जांच शुरू की। पड़ताल में ये सामने आया कि इनकी हत्या इन्हीं के पोते के द्वारा, जिसका नाम सोनू है, उसके द्वारा की गई। और हत्या का मोटिव ये था कि इनके पास कुछ पैसे थे जो इनका पोता चाहता था कि वो उनको दे दे, और ये मृतक चाहते थे कि उस पैसों को अपनी पोती की शादी में खर्च करें। इसको लेकर इन दोनों के बीच में विवाद होता रहता था। आसपास के लोगों ने उसकी पुष्टि की है, और इसी विवाद के चलते हुए 18/19 की रात को युवक ने शराब पी, और शराब पीने के बाद इस घटना को कारित किया। युवक को, सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहारनपुर के गांव सुंदेबास और ग्यासुद्दीनपुर गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। पर्यावरण सेवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि गांव ग्यासुद्दीनपुर और सुंदेबास की विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन देने वालों में गाँव सुंदेबास और ग्यासुद्दीनपुर के कई ग्रामीण मौजूद रहे। जितेंद्र सिंह चौहान, पर्यावरण सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। ग्यासुद्दीनपुर और सुंदेबास की बहुत विकट समस्या को लेकर के हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं सभी ग्रामीणों के साथ। ये मेरे पीछे 200-300 की संख्या में ग्रामीण हैं, और समस्या ये है कि ये गांव यमुना नदी के उधर है, जबकि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यमुना नदी के उधर है। लोग अब आज भी अपने बच्चों को नाव में भेजते हैं, बीमार लोग भी नाव में आते हैं, और रात को तो नाव भी नहीं मिलती। इतनी बड़ी विकट समस्या, परेशानी इन लोगों का है। दूसरा, अब क्या कर दिया मामला, अब क्या मामला कर दिया कि इनके वहाँ खनन के पट्टे कर दिए। पिछले साल जो खनन के पट्टे, उन पट्टों के होने से इनकी ज़मीनें जो है नदी में गिर गई, नदी में बह गई इनकी खेती की ज़मीनें। और गांव को, जो गांव के आड़ बने हुए हैं यमुना नदी से रक्षा के लिए, वो आड़ भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो मेरा कहना ये है, मेरे विनम्र निवेदन ये है शासन प्रशासन से कि वहाँ पर्यावरण को भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है। पेड़ वगैरह काट करके खनन माफिया जो है, जो सरकारी भूमि पड़ी है उसमें अवैध खनन करते हैं, और अभी भी वहाँ पट्टों के चक्कर में जो है इन लोगों की ज़मीनें कट जाएंगी। तो ये लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। सहारनपुर के बेहट में पुलिस द्वारा एक महिला सहित 3 गोकश को गिरफ्तार किया गया। प्रभारी निरीक्षक ब्रिजेश कुमार पांडे थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस द्वारा ग्राम रायपुर नदी के किनारे से गोकशी करने के उद्देश्य से गाय को क्रूरतापूर्वक ले जाते समय अभियुक्त मुबारिक, मुंतजीर, इंतजार व एक अभियुक्ता आपदा को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक गाय, जीवित व गोकशी के उपकरण बरामद किए गए। ननौता में पुलिस द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्तियों को बहला फुसला कर व धन का प्रलोभन देकर दूसरे धर्म में परिवर्तन कराने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि थाना नौनौता पुलिस द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्तियों को बहला फुसला कर व धन का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने वाले 3 अभियुक्त अग्रेस, कुलवीर और आदेश को ग्राम दादनपुर के बाहर भारी झील के पास से गिरफ्तार किया गया। कल थाना ननौता में कुछ लोगों ने आकर थाने पर शिकायत की कि एक गांव में, एक घर में 3 लोगों ने गांव के लोगों को बुलाकर उन्हें धन और अन्य प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया,
जिस पर कि पुलिस ने जांच की। जांच में यह सही पाया गया और इस पर पुलिस ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है और इसमें सतर्क दृष्टि बरती जा रही है कि वहां कोई समस्या उत्पन्न ना हो। थाना गंगो पर डाक के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई कि एक मुस्लिम युवक के साथ उसके रिश्तेदार द्वारा मारपीट कर धमकी दी गई है, जिसमें थाना गंगो पुलिस द्वारा की जा रही जांच के संबंध में सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने जानकारी दी। थाना गंगो पर एक शिकायत डाक के जरिए प्राप्त हुई, जिसमें कि एक युवक ने, मुस्लिम युवक ने आरोप लगाया कि उसने उसके रिश्तेदारों से धमका रहे हैं, मारपीट का आरोप लगाया क्योंकि उसने हिंदू धर्म अपना लिया। इस पर पुलिस ने जांच की है। फिलहाल युवक इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं दे पाया है और जांच पड़ताल में अभी तक यह सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच में एक मोटरसाइकिल और कुछ पैसों के लेन देन का विवाद है और दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और इसी पर पुलिस की जांच अभी प्रचलित है और जो भी साक्ष्य आगे आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। सहारनपुर के बेहट रोड स्थित विहान ऑटोमोबाइल्स पर 3 दिवसीय फ्री सर्विस कैंप चलाया गया, जिसमें लोगों ने काफी संख्या में पहुंचकर फ्री सर्विस कैंप का लाभ उठाया। विहान ऑटोमोबाइल में सर्विस बॉय राहुल ठाकुर ने बताया कि विहान ऑटोमोबाइल्स पर 3 दिवसीय फ्री सर्विस कैंप चलाया गया, जिसमें कई लोगों ने पहुंचकर अपनी गाड़ियों की सर्विस करवाई। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय फ्री सर्विस कैंप में कस्टमर की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कस्टमर्स के लिए बहुत सारे गिफ्ट व ऑफर रखे गए थे और कैंप में हमें कस्टमर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। डीपीटी न्यूज के लिए शाहिद राणा की विशेष रिपोर्ट। न्यूज से मैं हूँ शाहिद राणा और इस समय मैं मौजूद हूँ बेहट रोड पर, जो एजेंसी है विहान ऑटो सर्विस। इस समय मैं मौजूद हूँ वहाँ पे और आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त एजेंसी के अंदर मौजूद हूँ और 3 दिन की ऑफर चल रही थी, सर्विस फ्री ऑफर। आइए इसी कड़ी में हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसी सर्विस चल रही है, किस तरीके का काम चल रहा है, उसके बाद हम स्टाफ से बात करेंगे। जैसा कि देख रहे होंगे मेरे पीछे आप, सर्विस चल रही है गाड़ी की और सर्विस चल रही है। आप देख रहे हैं कस्टमर भी मौजूद हैं। यहाँ पर कई तरह की गाड़ियाँ खड़ी हैं मोटरसाइकिलों में, अलग अलग मॉडल की, और आप देख रहे होंगे कि सभी स्टाफ जो है सर्विस में लगा हुआ है। बेहतरीन सर्विस देने का वादा है, अच्छी सर्विस कर रहे हैं। ये कुछ गाड़ियाँ नीचे भी खड़ी हैं, आप नीचे की तरफ भी देखें, यहाँ पे भी मकानी लोग सर्विस कर रहे हैं। इसी कड़ी में इस कंपनी के जो सर्विस करने वाले हैं मेन आदमी, उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? नमस्कार, राहुल ठाकुर नाम है मेरा। राहुल जी, एक बात बताइए कि आपके यहाँ जो 3 दिन की सर्विस ऑफर चल रही थी, इस वक्त आपका 20 तारीख हो चुके हैं, तो आज आपका लास्ट दिन है, तो इससे पहले जो 2 दिन गए वो कैसे गए? सबसे पहले तो मैं सहारनपुर के लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इस कैंप में। स्पेशली जो हमारा पहला दिन था, उस दिन हमने 138 गाड़ियों की सर्विस करी है हमने, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कल जो पहला हाफ था उसमें थोड़ी बहुत बारिश रही, तो उसके बावजूद भी हम 91 गाड़ियाँ कर पाए हैं। हमने यहाँ पे कस्टमर्स के लिए बहुत सारे गिफ्ट रखे थे, कस्टमर को हमने ऑफर दिए हैं। ऑफर में हम उनकी जो लेबर चार्जेस, जो कि नॉर्मल दिनों में 325 रुपये रहता है, हमने फ्री करा है। उनको हमने इंजन में, पार्ट्स में 5% का डिस्काउंट दिया है। साथ में रंगारंग प्रोग्राम ऊपर चलते रहे, एंकर्स थे हमारे साथ, और भी बहुत सारे उपहार हमने दिए हैं। साथ में बहुत अच्छी बात यह है कि जो हमारे पुराने कस्टमर आ रहे थे, उनकी हमने गाड़ियों को इवेल्युएट करा और वो हमसे नई गाड़ियां लेके गए हैं। तो ये सब सुविधाएं हमने कस्टमर्स के लिए रखी थी यहाँ पे। हाँ, जैसे कि 20 तारीख है, तो 20 तारीख में आपके पास लगभग कितने कस्टमर आए? अभी तक मैं आपको 1:30 बजे तक की बात करूं तो हमारे पास 82 कस्टमर आ चुके हैं अभी तक। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है हमें और हम उम्मीद कर रहे हैं आज हम 130 गाड़ियां टच करेंगे शाम तक।